नाज़रीन, क्या आप कर्ज के इस बोझ तले दब चुके हैं कि अब रातों की नींद और दिन का सुकून गायब हो चुका है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है? चाहे वो कर्ज आपने बच्चों की शादी के लिए लिया हो, कारोबार की मजबूरी में या घर के हालात की वजह से। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपको सबसे पहले आपके अपने रूहानी चैनल कामयाब वज़ाइफ की दुनिया से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। सिर्फ 3 दिन, जी हाँ, सिर्फ 3 दिन अल्लाह की गैबी मदद कैसे आपके दरवाजे से पर दस्तक देगी और कैसे पहाड़ इतना कर्ज भी रोए की गानों की तरह उड़ जाएगा। आज मैं आपको वो खास राज बताने जा रहा हूँ। अगर आपने फजर की नमाज के बाद ये एक छोटा सा अमल कर लिया तो अर्श वाला ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज तंगी खुशहाली में बदलने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, मेरे बच्चों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे नाज़रीन, वजीफे की तरफ बढ़ने से पहले एक सच्चा वाक़या सुने ताकि आपका ईमान कामिल हो जाए। मदीना मुनव्वरा के एक ताजर का वाक़या है जो अचानक गर्दिश अय्याम का शिकार हो गया और लाखों कर्ज में डूब गया। लोग इसके घर के चक्कर लगाते, इसे जलील करते। वो शख्स इतना परेशान हुआ कि इसने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। एक दिन इसे एक अल्लाह वाले मिले जिन्होंने इसे मायूसी से निकाला और कहा कि दरे मखलूक छोड़कर दरे खालिक पर दस्तक दो। इन्होंने इसे फजर के बाद का एक खास जिक्र बताया। इस शख्स का बयान है कि अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक ऐसा गाहक आया जिसने इसका सारा रुका हुआ माल दुगनी कीमत पर खरीद लिया। और तीसरे दिन की शाम तक वो शख्स न सिर्फ कर्ज से आजाद था, बल्कि इसकी जेब में हलाल मुनाफा भी मौजूद था। ये है अल्लाह पर तवक्कल की ताकत। अब मेरी बहनें कहेंगी कि बहनें तो नहीं कमाती, तो उनके मुनाफा कैसे आएगा कारोबार में? मेरी बहनें, आप घबराए नहीं। आपने इस वजीफे को शुरू करने से पहले आपने अल्लाह ताला पर गैबाना तौर पर ईमान लेकर आना है। आपने अल्लाह ताला पर तवक्कल रखना है। आपका कोई ना कोई असबाब पैदा हो जाएगा आपके लिए, या आपका भाई आपका असबाब बन जाएगा, या आपके रिश्तेदार, मोहल्लेदार, कोई ना कोई जो है आपके लिए खड़ा हो जाएगा आपके कर्ज को उतारने के लिए। और आपको कहेगा कि अगर आपके पास पैसे हों तो आप मुझे दे दीजिएगा, अगर नहीं हो तो अल्लाह ताला के लिए ही मैंने जो है आपके कर्ज का अदायगी कर दी है। मेरी बहनों ने घबराना नहीं है। और मेरे प्यारे भाइयों के लिए ये खसूसन वजीफा है ताकि मेरे प्यारे भाई जो मुश्किलात में फंसे हुए हैं, जो टेंशन में हैं, जो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, जो मेरे भाई अपने घर पर टाइम नहीं दे रहे, अपने बीवी बच्चों से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और कर्ज के बारे में सोचते रहते हैं कि मैंने कर्ज की कैसे अदायगी करनी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने घबराना नहीं है। आपने इस खास वजीफे को, तरीकेकार को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और फिर इंशाअल्लाह ताला आपने लाजमन अदा भी करना है। अब आप गौर सुने कि आपने करना क्या है। ये अमल आपने सिर्फ 3 दिन मुसलसल करना है। वक़्त क्या होगा, अब आप ये सुन लीजिए। फजर की नमाज के बाद आपने उसी जगह पर बैठे बैठे इस वजीफे को अदा करना है जहां पर आपने फर्ज नमाज को अदा की है फजर की को। और फिर आपने अपने जगह से उठना नहीं है। फजर की नमाज से पहले पहले ही आपने अपने सामने एक अदद पानी का गिलास भी लेकर रख लेना है और आपने ये अमल 3 दिन तक लगातार करना है। और फिर मेरी बहनों ने और मेरे प्यारे भाइयों ने अपने ज़हन गुमान को बांधना है कि आप इस वजीफे को क्यों अदा करने वाले हैं। आप ये वजीफा कर्ज की अदायगी के लिए अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला की गैबाना तौर पर मदद हासिल करने के लिए अदा कर रहे हैं। वो चाहे आप कोई सा भी कर्ज हो। आप ये बात याद रखिएगा कि सूद के मामले में आप इस अमल को लाजमन अदा नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप कर्ज के मामलात में ही इस अमल को अदा कर सकते हैं। जब आपने अपने ज़हन गुमान को बांध लिया तो फिर आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। इसमें किसी भी किस्म की जबर जेर पेश की गलती ना हो जाए। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के ये 2 मुबारक नाम का विर्द करना है। आपने सबसे पहले ये नाम पढ़ना है, या बासितू, या बासितू, या बासितू।
या बासितों को आपने पढ़ना है 313 मरतबा, और फिर आपने अल्लाह ताला का ये दूसरा नाम भी पढ़ना है 313 मरतबा ही। ये नाम है या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू। और फिर आपने ये छोटी सी आयत भी पढ़नी है। ये आयतें भी आपने सिर्फ 11 मरतबा ही पढ़नी है। ये आयत है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये दो अलग अलग आयतें नहीं हैं, ये एक ही आयत है। आपने एक आयत को ही 11 मरतबा पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। और आपने फिर दोबारा आखिर में 11 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर लेना है। फिर जो आपके सामने एक अदद पानी का गिलास पड़ा होगा, उस पानी को आपने अपने सामने रख कर 3 मरतबा फिर आपने उस पानी पर फूंक मार देनी है। और फिर मेरी बहनों ने और मेरे प्यारे भाइयों ने उस पानी को 3 सांसों में ही पी जाना है। फिर आपने अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए हाथ को उठा लेना है। आपने सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने दुरूद इब्राहिमी का नजराना बयान फरमाना है। आपने फिर अल्लाह ताला की हमदो सना बयान फरमानी है। ऐ जिंदा और जवेद, ऐ कायम और दायम रहने वाले, मैं तेरी मदद चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा दीजिए। और फिर आपने अपने मामलात को रब्बुल आलमीन के सामने गोश गुजार करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोना है। आपने अपने दोनों हाथ अल्लाह के हजूर फैला दें। रो कर गिड़गिड़ा कर अपने कर्ज की तफसील बयान करें। अल्लाह से कहें, ऐ बारी ताला, मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं होना चाहता। मेरे रिज़्क़ में बरकत दे और गैब से मेरे कर्ज की अदायगी का सामान पैदा फरमा। यकीन जानिए, जब बंदा टूटे हुए दिल से मांगता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। ये 3 दिन आपकी आजमाइश के दिन है। पूरे यकीन के साथ ये अमल करें, शर की कोई गुंजाइश भी आपने नहीं रखनी। नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सबको कर्ज जैसी लानत से महफूज फरमाए और हर तंगी दूर करे। अगर आपको इस अमल से फायदा हो तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और अपनी कामयाबी की कहानी हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो। इस वीडियो को सदका जारी समझकर अपने इन दोस्तों को और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो परेशानी हाल है, क्योंकि किसी की मुश्किल आसान करना भी बेहतरीन इबादत है। मज़ीद ऐसी रूहानी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।